ज़माने कदीम में शादी ब्याह का तसव्वुर। नाज़रीन, निकाह या शादी का तसव्वुर हर दौर में, हर तहजीब में राइज रहा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कहीं उसे अहमियत दी गई और कहीं उसे बहुत मामूली तसव्वुर किया गया। ये बात भी काबिल गौर है कि बाज़ माशरों में शादी को तो अहमियत दी गई, लेकिन इसमें रिश्तों के तकद्दुस को अहम बिल्कुल न समझा गया। कदीम तहजीबों में ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जहाँ महरम रिश्तों से निकाह को जायज़ समझा गया और इस बंधन को निभाने में हलाल हराम को पसे पुश डाल दिया गया। आज की वीडियो में हम आपको कदीम तहजीबों के शादी ब्याह के तसव्वुर के हवाले से कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो यकीनन आपने नहीं सुनी होंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अपने सब देखने वालों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल उर्दू न्यूज़ सब्सक्राइब ना किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि यही वो चैनल है जहां आपको मिलती हैं दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस। नाज़रीन, इंसानी तहजीब हुआ किसी भी ज़माने से ताल्लुक़ रखती हो, उसमें शादी का तसव्वुर मौजूद रहा है। मर्द और औरत का ये रिश्ता हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा के मिलाप से शुरू हुआ और हर ज़माने में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से राइज रहा। अगर हम ज़माने कदीम की तारीख़ पर नज़र डालें तो कदीम यूनानी तहजीब में शादी का निज़ाम राइज था, लेकिन इसमें अखलाकी, कानूनी और माशरती लिहाज से औरत की कोई हैसियत ना थी। मर्द को उस माशरे में हर एतबार से बरतरी हासिल थी। औरत को तमाम मुसीबतों और तकलीफ़ों का बायस समझा जाता था। यूनान में निकाह करने का रिवाज था। जो शख्स जिससे चाहता निकाह कर लेता, हत्ता कि अपनी ही बेटी और बहन तक से निकाह जायज़ और बाज़ मौक़ों पर सवाब भी समझा जाता था। लेकिन निकाह को सिर्फ मजहबी तबका अहमियत देता था, वरना आम लोगों में निकाह के बगैर भी औरत और मर्द का ताल्लुक़ जायज़ समझा जाता था। रूमी तहजीब में भी निकाह के नाम पर इसी किस्म के खराफात बहुत आम थे। शौहर को ये इख्तियार हासिल था कि वो चाहे तो बीवी को कत्ल भी कर दे। औरत की ज़िंदगी का मकसद खिदमत और चाकरी समझा जाता था। मर्द इस गर्ज से शादी करता था कि वो बीवी से सिर्फ फ़ायदा उठा सके। वक्त गुजरने के साथ रूमी सल्तनत में निकाह और तलाक के कवानीन में तब्दीलियाँ होती रहीं, यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि निकाह महज एक कानूनी मुआहदा बनकर रह गया और तलाक की आसानियाँ इस कदर बढ़ गई कि बात बात पर रिश्ता तोड़ा जाने लगा और रूमी औरतें अपनी उम्र का अंदाज़ा अपने शौहरों की तादाद से लगाने लगीं। ईरानी तहजीब का शुमार भी दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में होता है। ज़हूर इस्लाम से कबल ईरानी माशरा ज़िल्लत व पस्ती में अपनी मिसाल आप था। ख़ानदानी निज़ाम का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं था। ज़िना का रिवाज आम था। कदीम ईरानी माशरे में ये रिवाज भी पाया जाता था कि हर शख्स अपनी आमदनी के हिसाब से बीवियाँ रखता था। ईरान में एक और अजीब व गरीब रस्म भी थी कि एक शख्स अपनी बीवी दूसरे शख्स को इसलिए देता था कि वो इसको अपने रोज़गार के काम में बतौर खिदमतगार भी इस्तेमाल कर सके। इसमें औरत की रज़ामंदी का हासिल करना ज़रूरी नहीं होता था। इस आर्ज़ी रिश्ते से जो औलाद होती थी वो पहले शौहर की ही समझी जाती थी। कानूनी तौर पर उसके लिए एक मुआहदा इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर किया जाता था, जिसमें इकरार किया जाता था कि एक शख्स ने अपने एक मोहताज हम मज़हब की मदद के लिए ये काम किया। मिस्री तहजीब की कदामत और मिस्री तमद्दुन की अज़मत का अंदाज़ा एहराम मिस्र से लगाया जा सकता है। मिस्री बादशाहों के लिए महरमात से शादी करने पर कोई पाबंदी नहीं थी। बादशाह अपनी बहन या बेटी से भी निकाह कर लेता था। अपनी बहन या बेटी से शादी की वजह वो लोग ये बयान करते थे कि शाही ख़ानदान के खून को बैरूनी खून की आलूदगी से पाक रखा जाए। मिस्र में भी बाकी माशरों की तरह ज़िना की कसरत देखने को मिलती है। बादशाहों की ये आदत उनके शाही महलात तक महदूद ना थी, बल्कि उनकी रियाया में भी ये कबीह फ़ेल बहुत आम था। हिंदुस्तानी तहजीब में भी शादी ब्याह के मामले को अगर ज़िना बिलजबर का नाम दिया जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। हिंदू मज़हब में शादियों की इतनी इकसाम है कि उनको याद रखना और इनमें फ़र्क करना बहुत मुश्किल है। शौहर के मर जाने के बाद उस औरत के पास दो इख्तियार थे, या तो शौहर के साथ जिंदा जल जाए, जिसे सती रस्म का नाम दिया गया, या फिर वो जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी इख्तियार कर ले और बेवा बनकर ज़िंदा रहे और दोबारा शादी का तसव्वुर कभी जहन में न लाए।
قدیم عراقی تہذیب میں عورتیں مردوں کی محکوم اور کنیزیں تھیں۔ حسب ضرورت ایک مرد سے دوسرے مرد کو منتقل ہو جاتی تھی۔ شوہر کو بیوی پر ظلم کرنے کا اختیار حاصل تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس تہذیب میں پردہ بھی موجود تھا اور پردے کے ہی ذریعے لوگ یہ جان لیتے تھے کہ کون سی عورت مرد کی حفاظت میں ہے اور کون سی عورت نمائش کے لیے موجود ہے۔ یہودیوں کے ہاں عورتوں کو اس خود ساختہ نظریے کی وجہ سے کمتر جانا جاتا ہے کہ حضرت حوا نے حضرت آدم کو ممنوعہ پھل کھانے پر اکسایا اور اس وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے۔ طلاق کا قانون بھی یہودی روایات میں عورت کی مظلومیت کی داستان سناتا ہے۔ یہودی مرد جب چاہے چھوٹی سی غلطی پر طلاق دے دیتے تھے اور ان کو یہ حق ان کے مذہب نے دیا تھا۔ اگر عورت کا شوہر مر جاتا تو اسے دوسری شادی کا حق تو تھا، مگر صرف اپنے شوہر کے بھائی سے۔ اس کے علاوہ کسی اور سے شادی وہ ہرگز نہیں کر سکتی تھی اور اسے اس شادی پر مجبور کیا جاتا تھا، جبکہ مرد جتنی چاہتا شادیاں کر سکتا تھا۔ اس آیت میں عمومی طور پر شادی بیاہ سے اجتناب کا تصور ملتا ہے۔ عورتوں سے پرہیز کو تقوی اور بلند اخلاق کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی خود بھی شادی نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ یورپ میں ازدواجی تعلق کے نجس ہونے کا خیال بہت سے طریقوں سے مسیحیوں کے دل و دماغ میں بٹھایا جاتا ہے۔ اس آیت نے رہبانیت کو فروغ دے دیا ہے۔ ناظرین، یہ اسلام کی ہی خوبی ہے کہ اسلام میں نکاح کا مکمل نظام موجود ہے، جس کی تمام شکیں انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں اور ان پر عمل کرنا بھی بے حد آسان ہے۔ ہر قسم کی بے راہ روی سے بچنے کے لیے نکاح کے لیے عمر کا تعین نہیں کیا گیا، بلکہ بلوغت کو ہی نکاح کی عمر بنایا گیا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ جس بے راہ روی کا شکار ہے، اس کی وجہ اسلامی تعلیمات سے دوری ہے۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نکاح کی اہمیت کو سمجھیں تو معاشرہ ہر قسم کی بے راہ روی کا شکار ہونے سے بچ سکتا ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے اردو نیوز چینل۔